नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5:30 बजने को है और वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की हर बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। सुशांत सुसाइड केस में अब ईडी के जरिए लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जी हां, दरअसल सूत्रों के मुताबिक सुशांत की एफडी में करीब 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। सुशांत ने ये एफडी अपनी बड़ी बहन के नाम पर खुलवाई थी, जो 4.5 करोड़ रुपए की थी। बाद में ये एफडी कम होकर करीब 2 करोड़ की हो गई थी। जांच में यह खुलासा हुआ है कि कुछ पैसे सुशांत के अकाउंट से उनके सीए के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा सुशांत के पिता ने सुशांत के खाते से 15 करोड़ की भी हेराफेरी का आरोप लगाया है। इसकी भी जांच ईडी कर रही है। संकेत पाठक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, एफडी से जुड़ी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्या नजर आ रहा है इस मामले में? देखिए, ईडी लगातार पैसों की हेराफेरी को लेकर इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने पहले सुशांत के जो सीए हैं संदीप श्रीधर और इसके अलावा रिया के जो सीए हैं रितेश शाह, उनसे भी पूछताछ की थी और अब ये बातें निकलकर सामने आ रही। कहीं ना कहीं साल 2019 में सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की जो एफडी थी वो कराई थी, लेकिन अब वो घटकर सिर्फ 2 करोड़ रुपए की रह गई है। यानी कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इसके अलावा कुछ और चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि जो सुशांत के अकाउंट से सीए को लाखों रुपए समय समय पर उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इस मामले में कहीं ना कहीं यही बातें सामने आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सीए के जरिए पैसों की हेरफेर की है और इसको लेकर अब ईडी लगातार जांच कर रही है। रिया से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। इसके अलावा जो शौविक चक्रवर्ती हैं, उनसे ईडी ने मैराथन 18 घंटे की पूछताछ की थी और अब आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती के जो परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ होगी। तब ये बातें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर किस तरीके से ये पूरा पैसों का गबन किया गया है और किस तरीके से अलग अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। जी। और इधर सुशांत सुसाइड केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुशांत का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इसमें भी कई हैरान करने वाली बातें दिखाई दे रही हैं। दरअसल सुशांत का यह व्हाट्सएप चैट रिया के साथ का है, जिसे रिया की तरफ से सार्वजनिक किया गया है। दरअसल इस चैट में सुशांत अपनी बहन प्रियंका को लेकर बातें कर रहे हैं। एक चैट में सुशांत अपनी बहन प्रियंका पर आरोप लगा रहे हैं। इस चैट में सुशांत अपनी बहन से काफी नाराज भी दिख रहे हैं। चैट में सिड के नाम पर भी मैसेज है। विनोद जगदाले मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनोद, ये जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं या ये जो चैट सामने आई है वो क्या उजागर कर रही है? क्या इस मामले को पलट रही है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रिया ने ये खुद चैट जारी किया है। ये व्हाट्सएप चैट है रिया और सुशांत के बीच का। सुशांत ये दिखते हैं कि रिया आपका परिवार कितना अच्छा है, शोविक भी कितना दयालु है, सब बहुत बढ़िया है। मतलब ये बताने की कोशिश है कि रिया और सुशांत सिंह राजपूत में काफी अच्छे रिलेशन थे। तो दूसरी तरफ आपने उस चैट में ये भी देखा होगा कि चैट में ये भी बात का खुलासा हुआ है कि सुशांत की बहन प्रियंका जब अपने पति के साथ मुंबई में आई थी, सुशांत के फ्लैट पर गई थी, तब लेट नाइट रिया वहां पर पहुंची थी और उनमें वाइन का दौर चला और उस वाइन के नशे में प्रियंका ने रिया का मोलेस्ट किया। उसके बाद भाई और बहन में जो नाते में खटास पैदा हो गई। खुद सुशांत उस चैट में लिखते हैं कि वो विक्टिम कार्ड। बिल्कुल। और इधर इन सब के बीच दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस ने दिशा की दोस्त अंकिता का बयान दर्ज किया है। अंकिता दरअसल लंदन में रहती हैं और उस रात दिशा ने दरअसल अंकिता से ही आखिरी बार फोन पर लंबी बात की थी। ये बातचीत वीडियो कॉल के जरिए हुई और दिशा ने अंकिता से ये बातचीत की थी, इसीलिए अंकिता का बयान अब दर्ज किया गया है। इधर सुशांत सुसाइड केस में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सीबीआई के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से इस पूरे मामले की पटकथा लिख रहे हैं। सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूं
इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ, हम भेद कर बाहर आ जाए। और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी करारा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव भी लड़ने की तैयारी में थे। संजय राउत ने यह भी कहा कि गुप्तेश्वर पांडे का बीजेपी के साथ जो संबंध है उससे वो चुनाव लड़े। गुप्तेश्वर पांडे भाजपा के कार्यकर्ता है? डेफिनेटली बीजेपी के साथ उनका जो रिश्ता है, चुनाव लड़े, उनके टिकट पर लड़ने गए थे, वापस लड़ने जा रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।